एक तुलसी और एक चंदन की लकड़ी, तुलसी के पत्ते और उसमें खीर, खीर मीठी चीज वो रखो और पूजा करो। कितनी अच्छी बात कही। रामनवमी में अगर राम को खुश करना है तो यह काम करना। दूसरे नंबर पर यह कहा गया कि अपने बीवी बाल बच्चों के साथ बैठकर कीर्तन भजन करो, कीर्तन भजन करो और एक दूसरे के साथ हमदर्दी का मामला रखो। मनुस्मृति में भी यह बात कही गई, यशाम विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणे न धर्मा। मनुस्मृति जिसको आज लागू करना चाहते करो। देखते हैं भारत का निजाम, जमहूरी निजाम जीतता है कि तुम जैसे दकियानूस और जालिम फिरका परस्त लोग जीतते हैं। यहां पर अच्छे लोग अच्छे हैं, ज्यादा हैं इस देश में हमारे सनातन धर्मी भाई, वो कुछ ही तबके के लोग हैं जो बुरे। क्या कहा गया, यशाम न विद्या, हर जगह ना लगाए, ना संस्कृत में ना नहीं के लिए होता। यशाम विद्या, उस दिन, यशाम यानी उस दिन को, रामनवमी में, यशाम न विद्या न तपो न धर्मा न शीलम न ज्ञानम न गुणे न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। समझ में नहीं आया होगा, संस्कृत है, एक्सप्लेन करता हूं। इस दिन जिस इंसान में जानकारी ना हो, इस दिन भी जिस इंसान में मानवता ना हो, इस दिन जिस इंसान में धर्म की कोई बात ना पाई जाती हो, तो याद रखो ते मृत्युलोके भुवि भार भूता, तो इस जमीन के ऊपर वो इंसान की शक्ल में मर्गाश चरंती मनुष्य रूपे ने, इंसान की रूप में, मनुष्य की रूप में इस जमीन के ऊपर वो क्या है, वो जानवर है, जानवर। ये रामनवमी त्योहार है, मनाओ, अच्छी बात, खुशियां मनाओ, पूजा करो। सुबह सवेरे उठकर सनातन धर्मी भाइयों, आपके अकीदे का एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना मैं तो कहता हूं कि पवित्र एक ईश्वर की इबादत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस रामनवमी के मौके पर तुलसी के पत्ते और चंदन की लकड़ी और कुछ मीठा अपने प्लेट में डालकर पूजा कीजिए। नशीलम, नशीलम जिसके अंदर जर्रा बराबर मानवता ना हो, जिसके अंदर जर्रा बराबर कोई ज्ञान ना हो, जिसके अंदर जर्रा बराबर जानकारी ना हो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। If you don't know about your namaz, you must to just educate about your namaz and zakat and roza. The clear mention in the holy hadith, in the holy Quran. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. If you don't know, you must to ask, and this person and who has the knowledgeful, जो इंसान जानकार है उसके पास जाओ और उससे मालूम करो कि भाई जान, हमें इस चीज के बारे में जानकारी नहीं। यकीनन रामनवमी के मौके पर, रामनवमी पवित्र इबादत है सनातन धर्मी भाइयों के नजर में, लेकिन आज कुछ गुंडों के इशारे पर, आज कुछ लुटेरे और ये डाकू जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए अपने गद्दी पर ज्यादा दिन तक विराजमान होने के लिए, ये लोग हमारे सनातन धर्मी भाइयों के उन 18 और 20 साल के नौजवानों को, 20 साल के उन नौजवानों के हाथ में तलवार थमा देते, हाथ में भाले थमा देते, हाथ में जनाब वो तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के झंडे थमा देते। तिरंगा के बजाय ना मालूम कैसा कैसा झंडा होता, और नफरत को बढ़ावा देने के लिए जुलूस निकलवाते। रामनवमी के मौके पर जुलूस का कोई सबूत नहीं है, रामनवमी के मौके पर हिंसा का कोई सबूत नहीं है। श्री रामचंद्र जी के जमाने में भी रामनवमी मनाते थे लोग, लेकिन वो किसी मस्जिद की दीवार पर चढ़कर किसी मस्जिद के मिंबर को नहीं तोड़ते थे। वो रामनवमी के मौके पर किसी मदरसे में
में जाकर 114 साल पुराने मदरसे को जलाते नहीं थे, 114 साल पुराने मदरसे में जाकर 4000 किताबों को, पुस्तक को जलाकर भस्म नहीं करते थे, बल्कि रामनवमी के मौके पर राम को खुश करने के लिए उनकी पूजा की जाती थी, उनके नाम का भजन होता था, बल्कि राम सिया राम के नाम के कसीदे पढ़े जाते थे। आज ये तरीका, ये तरतीब कहां से इजाद किया? याद रखो, अगर शास्त्र के खिलाफ जाओगे, श्री कृष्ण जी अपनी किताब के अंदर, अपनी पवित्र ग्रंथ के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि अगर तुम ईश्वर के फरमान के मुताबिक अगर तुम जिंदगी नहीं गुजारोगे तो याद रखना, यह साफ साफ लफ्जों में कहा, साफ लफ्जों में, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहरहसि। तुमको शक हो कि रामनवमी में क्या करना है तो पढ़ो गीता। इस मंत्र का यही मतलब है। अगर तुमको और ज्यादा शक होता है तो उठाओ यजुर्वेद के अंदर कहा गया, उठाओ ऋग्वेद के अंदर कहा गया, साफ साफ लफ्जों के अंदर, साफ लफ्जों में कहा गया, रुद्रवो गिरीवा, रुद्रवो गिरीवा पश्चात धर्मश्चरांति तुवम तुवम तूर्य कृष्यति। इस जमीन के ऊपर अगर कोई जुल्म करता है तो उसके हाथ को पकड़ो। लेकिन मदरसा अजीजिया का क्या कसूर था? उस मदरसे के अंदर 4000 किताबों की क्या गलती थी? रामचंद्र जी अगर पूछ लिया उन नौजवानों से जिन्होंने रामनवमी के नाम पर मदरसे को जलाया, श्री रामचंद्र जी पूछेंगे महापल्ले में कि नौजवानों, रामनवमी के मौके पर मुझे खुश करते मदरसा अजीजिया की क्या गलती थी? वहां के 4000 किताबों का क्या कसूर था? याद रखो जालिमों, पीछे दीवार में छुपकर इन नौजवानों को सामने लाकर नफरत की दीवार तो जो तुम खड़ी कर रहे हो, शायद तुम्हें तारीख मालूम नहीं है। अगर यह मदरसा नहीं होता, शाह अब्दुल अजीज शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नहीं होते, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नहीं होते तो शाह अब्दुल अजीज न होते, शाह अब्दुल अजीज न होते तो जिहाद का फतवा न होता, शाह अब्दुल अजीज न होते तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की न होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते तो मौलाना ममलूक न होते, मौली ममलूक नहीं होते, मौलाना कासिम मौलाना अब्दुल रशीद नहीं होते, मौलाना कासिम न होते तो दारुल देवबंद नहीं होता, दारुल देवबंद नहीं होता तो शेखुल हिंद नहीं होते, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी नहीं होते, मौलाना अशरफ अली थानवी नहीं होते, मौलाना इलियास नहीं होते, मौलाना फजल हक खैराबादी नहीं होते। अगर ये नहीं होते तो अंग्रेज के सामने कफन बांध कर शेखुल इस्लाम खड़े नहीं होते और अंग्रेज के सवालों का जवाब कोई नहीं देता, ये देश आजाद नहीं होता। आज जो कुर्सियों पर बैठकर मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हैं ना शाह साहब, अगर ये मदरसे ना होते, ये उलमा ना होते तो आज ये देश आजाद नहीं होता, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। तो रामनवमी के मौके पर अच्छा काम करना, हम नहीं कह रहे हैं हमारे सनातन धर्मी भाइयों को कि आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई आप अहादीस मुबारक बुखारी शरीफ पढ़िए। If you don't feel, if you don't think about the Quran and Hadith, if you don't believe, अगर आपको विश्वास नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रामनवमी में हिंसा जुल्म तशद्दुद मत कीजिए, क्योंकि इस्लाम में देखिए हमने ये है त्यौहार, ईद की त्यौहार, पूरी दुनिया में ईद मनाई गई, कहीं से कोई खबर आए कि किसी ने पटाखे भी फोड़ा हो? दिखा दे, कुछ नहीं, शांति के साथ नमाज पढ़ते बेचारे अपने घर को जाते। पूरी दुनिया के लोगों ने, तकरीबन 2 अरब मुसलमानों ने ईद का त्यौहार मनाया, लेकिन जनाब कहीं पर किसी की प्रॉपर्टी को, कहीं पर किसी को तकलीफ पहुंचाई नहीं पहुंचाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मुसलमान अपने आखिरी नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो वैसे ही आप भी अपने श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी के उपदेश अनुसार जिंदगी गुजारिए। वो झंडे लेकर नहीं निकलते थे। कई करोड़ का नुकसान हुआ है इस त्यौहार पर नौजवानों ने किए, क्या जवाब दोगे? पूछेगा जब महापल्ले में श्री रामचंद्र जी क्यों किया तुमने ये?
कि जी हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, हम फलां राष्ट्र बनाना चाहते थे। अरे इससे खूबसूरत निज़ाम कुछ हो सकता हमारे देश का कि यहाँ हर कोई मिलजुल कर रहते हैं, जैनी रहता है, बौद्ध रहता है, और जनाब सिख लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, कन्फ्यूशनिज्म रहते हैं, आशूरियू रहते हैं, शनटू रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। और हर किसी को परमिशन और इजाजत दी गई है कि जनाब तुमको जो करना है, मुसलमान है कुरान की तिलावत करना है करो, हिंदू है हनुमान चालीसा पढ़ना है पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ना है पढ़ो, सिख है मूल मंत्र पढ़ना है पढ़ो, क्रिश्चियन है हमें जनाब बाइबल पढ़ना है, मता पढ़ना है पढ़ो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। इतना खूबसूरत माहौल इस देश का, लेकिन खामखा धर्म के नाम पर तुर्रा तो ये है, ऊपर से एक्सप्लेन करते नेता लोग, नहीं ठीक तो हुआ इसलिए कि इनके पूर्वज फलां बादशाह ने